आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में जो होने वाला है ना, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। सबसे पहली बात आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि आज की क्लास में इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि अब की बार ये 482 से भी पार होनी चाहिए सर, क्योंकि पिछले बार मेरे यहां रिकॉर्ड रहा मात्र 4 से 5 मंथ में 482 से पार हुआ। तो अब की बार तो इतना मेहनत और लगन से पढ़ा रहे हैं सर, तो अब की बार 482 से भी पार होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात है सर कि आज की सवाल कैसे कैसे है थोड़ी सी देखिएगा तो दिमाग पता है रियली में पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि हकीकत में यही सब सवाल अब की बार आने वाला है। लेकिन रियल क्या है सर? पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। सवाल नंबर 1 कहता है ना, पता है क्या कहता है? थोड़ा सा देखिए इसको, आप इसको देखिएगा ना तो आपको भी प्यार हो जाएगा। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या जूल होता है या वाट होता है या एम्पियर होता है या वोल्ट होता है? लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एम्पियर है ना, वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ठीक है ना। ये जो आपको एम्पियर दिखाई दे रहा है, ये जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ये जो वाट है सर, ये आपका शक्ति का एसआई मात्रक है, ठीक है ना। ये जो जूल है ना सर, ये आपको ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ये जो वोल्ट है वो आपका विभवांतर का एसआई मात्रक है। समझ में आया मेरा बात को? मेरा बात आपकी खोपड़िया में गया कि नहीं गया सर? अगर गया तो एस लिख करके कमेंट कर दो। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा सर? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। हाँ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है सर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है सर? जूल होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा विभवांतर का एसआई मात्रक, तो एक बार क्या बोलना? वोल्ट। क्या बोलना? वोल्ट। क्या बोलना? वोल्ट। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर कहता है ना कि तेरी अखियों की बार देखो। 2 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी इस पर आना सर, इसमें हमारा मिशन है। कहता है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है? अच्छा, कहता है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है? अगर टंगस्टन जो ये वाला है ये किस ताप पर मिलेगा? तो टंगस्टन जो होता है सर, वो आपको 3500 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। तो एक बार मेरे साथ बोलना होगा, टंगस्टन कितना पे मिलता है? तो टंगस्टन जो है सर वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। टंगस्टन कितना पे मिलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है? तो टंगस्टन जो है सर वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। तो एक बार बोलो सब कोई जय इंडिया। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर जय इंडिया, ठीक है ना सर। क्योंकि अब क्लास आपको डेली चलने वाला है और आपका क्वालिटी भी अच्छा हो गया। पहले क्या था कि आपको वीडियो का क्वालिटी एकदम ठीक नहीं था सर, इसीलिए कल की क्लास बंद था, क्योंकि कल इसमें बहुत सारा लाइट और सेटअप हुआ है। चलिए आइए 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 3 नंबर कहता है ना कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है 3 नंबर कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। 1 नंबर सवाल में आपको मैंने पढ़ाया था कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वो आपको वाट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो एम्पियर लिखा हुआ है वो किसका मात्रक है? ये जो एम्पियर है वो किसका मात्रक है? ये जो वोल्ट है वो किसका मात्रक है? तो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो वोल्ट है वो विभवांतर का एसआई मात्रक है। किसका मात्रक है? विभवांतर का एसआई मात्रक है। ये ओम किसका एसआई मात्रक होगा? तो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा। किसका होगा? प्रतिरोध का। किसका होगा? प्रतिरोध का, ठीक है ना। ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ठीक है ना। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ये वोल्ट किसका मात्रक है? तो मैंने 1 नंबर सवाल में भी तुरंत पढ़ाया था कि जो वोल्ट है वो विभवांतर का एसआई मात्रक है। ये जो एम्पियर है वो किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। कैसा? ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, समझे ना। और ये जो वाट होगा वो किसका मात्रक होगा? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल कहता है ना
कि जब जब तुझको देखूं तो। देखिए 4 नंबर सवाल जो है ना आपको न्यूमेरिकल है। कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। देखो सबसे पहले ये गौर करना, ये विभवांतर कितना है, तो हमको जो विभवांतर मालूम है वो कितना है, विभवांतर आपको मालूम है कितना, तो 12 वोल्ट। अब देखिएगा हमें दिया हुआ 2 बिंदुओं के बीच का कूलम्ब बोले तो आवेश हमको मालूम है, क्या मालूम है, आवेश मालूम है कितना, 2। हमसे क्या पूछा, कार्य बोले तो वर्क, क्या पूछा हमसे, वर्क पूछा। अब देखो ये एक फॉर्मूला बड़ा झकास होता है सर, कार्य बराबर होता है विभवांतर, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे कूलम्ब मतलब आवेश, है ना, विभवांतर गुणे क्या, आवेश। तो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश यानी कूलम्ब का होता है, ठीक है ना। अब देखना यहां पे हमको दिया हुआ विभवांतर कितना, 12 दिया हुआ है, चल जाना 11। आवेश कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 12 दूनी कितना, 24। ये 24 क्या हो गया हमारा सर, ये जूल हो गया, क्योंकि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। देखिए सबसे पहली बात है ना कि आपको समझना पड़ेगा सर, अगर रटने के चक्कर में रहिएगा तो जिंदगी रटा जाएगा। हाँ मैं एक ही बात बोलता हूं सर, जो भी बात बोलता हूं वो जेन्युइन बोलता हूं। रटने के चक्कर में रहोगे मैथ और साइंस को तो जिंदगी रटा जाएगा, फिर 5 साल के बाद बोलोगे है दैया मेरे साथ क्या हो गया, है ना, यही बोलोगे, इसके सिवा और कुछ नहीं बोलोगे, है ना। आना सवाल नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। 5 नंबर कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो ये वाला आवेश का एसआई मात्रक अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। लेकिन मैंने बोला आपको सर कि तेरी आंखों में साइंस का चेहरा दिखना चाहिए। आओ देखो इधर, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं सर कि ये जो वोल्ट दिया हुआ है वो किसका एसआई मात्रक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। नहीं करोगे समझ लेना शादी नहीं होगा। अब देखो अच्छा ये ओम किसका मात्रक है, तो ये ओम जो वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ये जूल किसका है मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है जूल, है ना। अब देखना, अब यहां पे देखो सर हमसे पूछा आवेश, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो गया। ये जूल किसका मात्रक है, कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब देखना ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है। ये वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का होता है। मैंने इतना अपने अंदर ताकत ला लिया कि एक ऑप्शन को नहीं, मैंने चारों ऑप्शन को हल कर दिया। तो पढ़ाई का मतलब यही होता है सर, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा अब इसको अच्छा मतलब इच्छे किया, हमको रटा हुआ चीज तो ध्यान में नहीं आ रहा। आधा दिमाग कर रहा होगा कि हमको ऑप्शन नंबर ए मारना है, आधा दिमाग कर रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी मारना है, आधा थोड़ा थोड़ा कर रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा, फिर 20% कर रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब ये होता है सर, क्या आता है ना कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहते है ना सर। तो ये विद्या में इतना ताकत होता है ना सर। मैंने कहा ना कि 4x6 के रूम में हम अभी तक रहते थे, और सर मेरे पास मात्र एक 400 का बोर्ड था, जो मैंने पहले आपको 10 दिन पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था। आज मेरे पास लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया स्मार्ट बोर्ड में। तो वो पैसा किसका है, तो वो पैसा आप सबका है सर। तो वो यही ना कहता है कि विद्या में उतना ताकत होता है ना सर कि आपकी जिंदगी बदल देगी, और बस आपके अंदर उतना ताकत होनी चाहिए। वो ताकत कहां से मिलेगा, तो आपको ज्ञान से मिलेगा, विद्या से मिलेगा सर। वो हर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाइएगा अगर आपके अंदर ताकत हो जाएगा तो, और वो ताकत आपको मां सरस्वती देगी। कहता है ना कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। देखो विद्युत बल्ब का तो तंतु फिक्स है कि धातु का ही बना होता है, कि एकरो में कोई शक है, अगर ओकरा में शक है तो समझ लेना शादी में शक होगा। कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना सर, वो आपको बड़ा झकास चीज है जिसका नाम है टंगस्टन। अच्छा टंगस्टन का हमने आपको अभी जस्ट बताया कि कितना डिग्री पे वो ताप होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है सर, वो क्या करता है उष्मा से होता है। मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था।
तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ना कि लोहा का, ना कि तांबा का, ना कि सोना का। मारेगा सोना, लोहा, तांबा जेबे खोपचे में। अच्छा, अगर आपसे पूछ देगा सबसे तन्यता धातु कौन होता है, सबसे तन्यता धातु कौन होता है, तो सबसे तन्यता धातु सोना होता है। ठीक है ना? सबसे बोलेगा तन्यता क्या होता है, तो सोना होता है। क्योंकि एक भर सोना में लगभग तुम 10 किलोमीटर दूरी कवर कर सकते हो सर, इतना होता है सोना। इतना पतला करोगे ना तो भी नहीं टूटेगा। तो इसीलिए कहा जाता है सर सबसे तन्यता क्या होता है, तो सोना होता है। ठीक है ना? लेकिन हमसे पूछा था कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो आपको टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल कहता है कि जब जब तुझको देखूं तो, आइए देखिए सवाल नंबर कितना है सर, तो ये सवाल नंबर 7 होगा। कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। अगर आपके घर में बैटरी लगा हुआ है तो ये बैटरी जो होता है सर वो एनी टाइम दृष्ट धारा प्राप्त करती है। दृष्ट धारा प्राप्त करती है। दृष्ट बोले सर तो ये डीसी धारा प्राप्त करता है। देख भाई, मेरा हिंदी लिखावट पे मत जाना, मेरा हिंदी जो होता है ना बड़ा अशुद्ध लिखाता है। ठीक है नू, इसलिए सर जो मैं बोलता हूं वो समझना। अब देखो एसी बोले ना सर, तो एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती ऐसे नहीं लिखाता है, छोड़ो ना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, ये डीसी का मतलब क्या होता है, दृष्ट धारा, है ना। अब देखना एसी और डीसी दोनों नहीं, तो हम लोग जो बैटरी से चार्ज करते हैं ना किसी चीज को, तो वो हमारा होता है एनी टाइम डीसी करंट देता है। कैसा धारा देता है सर, तो वो डीसी देता है। ठीक है ना? बैटरी कैसा देता है, तो डीसी देता है। बैटरी कैसा देता है, तो डीसी देता है। अगर आपको बोलेगा एसी और डीसी दोनों ना, बैटरी एसी तभी दे सकता है जब उसके अंदर इन्वर्टर इन्वॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना? तो बैटरी एसी नहीं देता है, ये बैटरी जो है वो एसी नहीं देता है। उससे हम जो इन्वर्टर को कनेक्शन देते हैं तो इन्वर्टर के थ्रू एसी करंट पास होता है। ठीक है ना कि बैटरी से पास होता है। तो बैटरी जो होता है सर वो डायरेक्ट आपका डीसी करंट देता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है ना? तो बैटरी से कैसे धारा प्राप्त होती है, तो आपको डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। सवाल नंबर 8 की ओर आइएगा। 8 नंबर सवाल कहता है ना, देखो 8 नंबर, हाँ 8 नंबर सवाल बड़ा झक्कास है सर। कहता है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ये अमीटर आखिर में है क्या, ये अमीटर का काम क्या है जो इसको हम विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे। तो अमीटर कहता है सर कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को जो है सर वो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब होता क्या है कि एक ही तार में बहुत सारे मतलब कनेक्शन कर देना। जैसे देखो श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है, यहां से समझो, जैसे श्रेणी क्रम का मतलब यहां से कोई क्या है सर, ये रेसिस्टेंस है, मतलब कोई तार है। अब यहां से मैंने क्या किया ना कि एगो यहां निकाल दिया। जैसे यहां पे देखो यहां पे क्या है सर, ये रेसिस्टेंस है। अब ये रेसिस्टेंस में क्या है ना, यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे भी प्रतिरोध है, यहाँ पे भी प्रतिरोध है। तो वो क्या है, ये श्रेणी क्रम है। ये क्या है सर, ये श्रेणी क्रम है। क्यों? क्योंकि एक ही तार में 2 से अधिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और डायरेक्ट करंट है। मतलब यहां से सिर्फ ये यहां तक गया तो ये श्रेणी क्रम है। ठीक है ना? अगर बोलेगा सर कि ये श्रेणी क्रम है तो समांतर क्रम कैसे होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर ये आपका श्रेणी क्रम है। कौन सी क्रम है, तो ये आपका श्रेणी क्रम है। कहेगा गुरुजी समांतर क्रम कैसा होता है। सपोज मान लो कि ये पॉइंट है, यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये यहां से आया, ऐसे गया। अब देखो थोड़ा सा इसको आप देखना, ये बी है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पे पहला प्रतिरोध है, यहाँ पे दूसरा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे तीसरा रेसिस्टेंस है। ठीक है ना? ये आपको 2 कूलम का है, यहाँ पे मान लो 3 कूलम का है, यहाँ पे मान लो 4 कूलम का है, यहाँ पे मान लो 2 कूलम का है, 1 कूलम का है, 3 कूलम का है। अब देखो सर आपको यहाँ पे फर्क बड़ा भयानक बुझाएगा, क्योंकि साइंस का मतलब ये होता है सर कि पार्ट बाय पार्ट तोड़ दो, उसको कहा जाता है साइंस। साइंस हमारा जो है सर वो रियल लाइफ है, क्योंकि रियल लाइफ में जो हमारे साथ घटना घटती है ना उसी को हम लोग कहते हैं साइंस। दौड़ रहे हैं तो मोशन के कारण, रुक रहे हैं एक दफा तो रुक गए तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम। हम लोग कहीं अगर किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो वस्तु अगर आगे और पीछे की ओर नहीं जा रहा है, इसका मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन टू द एवरी रिएक्शन। तो यही बात है सर कि हमारा जो साइंस है ना वो रियल लाइफ है। हम लोग रियल लाइफ में जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग कहते हैं साइंस। अब देखना यहां पे आपको बड़ा भयानक वाला फर्क बुझाएगा, बड़ा भयानक वाला फर्क बुझाएगा सर। इसका अगर मैं वजन करूं ना तो
बता नहीं सकता हूं। अगर इसको मैं बता दूं कीमत, तो कीमत भी नहीं बता सकता हूं। देखो इधर यहां पे देखना, गौर करना सर, ये वाला देखो एक ही तार में दो से ज्यादा रेसिस्टेंस जुड़ा है। अरे एक ही तार में दो से ज्यादा रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, मार देना घपसना श्रेणी क्रम। अब देखो यहां पे क्या है ना कि यहां से ठीक गया करंट, लेकिन यहां से 3 भाग में करंट बढ़ गया। अब देखो ये सबका सब समांतर क्रम में है कि नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं ना समांतर क्रम। तो ये वाला जो हुआ समांतर क्रम, इसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। मेरा कोशिश रहता है सर कि आपके अंदर के जड़ तक पहुंच जाओ, जहां आपकी अंदर कमी है सर। अच्छा तो सोच ले चला, अगर तुरा है दवाई, अगर तुम दवाई खा रहा है बुखार का, अब तुम दवाई खा रहा है बुखार का, पता चला कि तुमको हो गया क्या कपार फटा हुआ, तो बुखार का दवाई खाएंगे तो कपार जो फटा हुआ वो जख्म ठीक होगा? नहीं नो ठीक होगा। तो यही बातें है सर। अब यहाँ पे कुछ करोगे तो कैसे मामला होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइएगा सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं सर। 9 नंबर सवाल कहता है ना, देखो क्या कहता है, आपके अंदर आ गया होगा। मैं तो कहता हूं सर कि साइंस को रियल लाइफ लेकर के पढ़ो, आपके अंदर साइंस आपके खून में दौड़ेगा सर। हाँ ठीक है ना। कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाला, देखो अच्छा बी से विभवांतर और बी से वोल्टमीटर। हाँ देखो बी से विभवांतर और बी से वोल्टमीटर, ऐसे करना। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं रे मोहतरमा? तो वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ठीक है नू, अरे ठीक है नू, हाँ ठीक रहना चाहिए। देखो ऐसा ना कि बचपन का प्यार वाला फिर कहानी कर देना। देखो कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो बी से विभवांतर और बी से वोल्टमीटर। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है मोहतरमा? तो वोल्टमीटर। क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं सर, लेकिन रिप्लाई नहीं करूंगा। कंडीशन ये है कि मेरी कल की क्लास नहीं चल पाई थी और मैंने आप सबके साथ सर जो वादा किया था वो वादा से मैं पीछे जा रहा हूं। तो मैं नहीं चाहता हूं सर कि आपके सामने मैंने जो वादा किया था, मैंने अपनी जबान से जो बातें बोले थे वो बात से मैं पीछे जाऊं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है सर। क्योंकि आज जो भी है तो बस वो आप सबका दिया हुआ चाहिए सर, वो 1 साल का प्यार है। अब देखना, तो कहता है वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर मापने वाले यंत्र को, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया रे चेला कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो धारा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है मीटर। ठीक है नू, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपसे पूछा वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। लेकिन विद्युत धारा पूछता तो अमीटर मारते। अगर गैलेनोमीटर किसका मापा जाता है ये बता देना कमेंट करके। ये जो बता देगा ना उसको ना हम अपने साली से शादी करा देंगे, वो फिक्स है। करा देंगे तो करा देंगे, हाँ ठीक है नू। आइए सवाल नंबर 9 की तरफ आइएगा सर। 9 नंबर सवाल क्या कहता है? 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कहता है ना, देखना थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि मेरा आदत नहीं है कि आपके सामने आऊं और ए बी करा करके चले जाऊं, हमसे नहीं होगा चिला। हाँ जब तक सवाल को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहता है ना 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? देखो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल अब बट्टा 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम। लेकिन तू कहेगा रे मास्टर बा 1 जूल और 1 कूलम तो तुरा दिख ही ना रहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा सर जूल बट्टा कूलम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जूल बट्टा कूलम। क्या होगा? जूल बट्टा कूलम। क्या होगा? जूल बट्टा कूलम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बट्टा 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलम। अब देखो कहे रे, अच्छा आपको मैंने भी जस्ट पढ़ाया है सर। देखो मैं तो कहता हूं ना सर साइंस को रद्द बद्द कर दो। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे कूलम्ब। आपको भी जस्ट मैंने पढ़ाया आवेश, अभी जस्ट मैंने इस पर न्यूमेरिकल वो करवाया जिसका आंसर 24 लाया हूं। देखो यही से पता चलेगा। देखो ये वोल्टमीटर है वो। अच्छा वोल्टमीटर का विभवांतर कैसा है, मात्रा क्या होता है? वोल्टमीटर। तो 1 वोल्टमीटर बराबर, अच्छा ये हमारा क्या है? अच्छा रुक जाओ यहाँ पे, नहीं तो कार्य है आपका ना, ये एक कार्य है। तो कार्य कैसा है, मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अब यहाँ पे दिखना इक्वल टू, ये वोल्टमीटर है, विभवांतर है क्योंकि हमारा वोल्ट है, ठीक है ना। विभवांतर कैसा है, मात्रा वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये वोल्ट है तो इसको हम लोग विभवांतर बोलेंगे। अच्छा भी बोलेंगे इनटू, ये हमारा क्या है? आवेश है, मतलब चार्ज है, कूलम्ब है। अब देखना 1 वोल्ट, तो आप देखो यहाँ पे जूल है, अब बटा यहाँ पे ये गुना में है तो नीचे आएगा भागा में, इक्वल टू क्या हो जाएगा? V। अरे जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि 1 W इक्वल टू होता है क्या? V गुने Q।
तो यही बात है यहाँ पे। तो V बराबर क्या होगा, J बटे Q यानी जूल बटे कूलम्ब। तो जूल बटे कूलम्ब, वोल्ट बराबर, कहानी खत्म हो गया। चलिए, साइंस को रटना नहीं है सर, साइंस को तोड़ना है, तभी टॉपर बन पाइएगा, ठीक है ना। आइए, ठीक है ना सतगुरु जी। देखो, हमको तो लग रहा था कल गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन सर मैंने फिर लाइट का सेटअप हो गया, मुझे लग रहा था फिर 30 से 40 हजार का घपला गया। कहता है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में कि विद्युत चुंबक जो है सर वो नरम लोहे से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चलिए, 11 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, 11 नंबर सवाल कहता है ना कि 1 pH बराबर, कहता है 1 pH बराबर होता है, तो 1 pH बराबर होता है 1 HP बराबर होता है 746 वाट, है ना। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। इसको याद कर लेना, वरना आपकी जिंदगी में तबाह कर देगा, ये तहलका मचा देगा आपकी जिंदगी में अगर इसको याद नहीं करोगे तो, ठीक है ना। तो 1 HP बराबर कितना होता है जी, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ठीक है ना। आइए 12 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, डिजिटल बोर्ड आने से देखो ये सब चीज का फायदा है, ठीक है ना। हर चीज को हम डीपली से सोल्यूशन करते हैं सर, और व्हाइट बोर्ड पे नहीं कर पाते थे। कहता है स्थिर विद्युत में आवेश है, स्थिर विद्युत में आवेश क्या है सर, तो स्थिर विद्युत जो होता है ना, देखो बड़ा भयानक सवाल है। स्थिर विद्युत जो होता है ना सर, ये स्थिर विद्युत जो होता है ना, इसमें जो होता है ना वो आपको गति की अवस्था में रहते हैं, हाँ ठीक है। देखो बेकता स्थिर विद्युत आवेश है तो विरामावस्था में रहते हैं, ठीक है ना। अरे भाई इधर आओ। कहता है विरामावस्था में रहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश है तो विरामावस्था में रहते हैं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मामला फंसेगा रे, मामला फंसेगा। देखो 12 नंबर सवाल है ना कि 13 नंबर है, नहीं नहीं, देखो 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 इधर सर, इसको थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे सर ये आपका इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाँ स्थिर विद्युत है ना, स्थिर विद्युत आवेश है ना, स्थिर विद्युत में आवेश है, इसी से तो गड़बड़ हो रहा था। स्थिर विद्युत में आवेश है। अब देखना, जब स्थिर विद्युत में आवेश रहेगा ना, जब स्थिर विद्युत में आवेश रहेगा ना, तब मार देना गपसना विरामा। क्या मारना सर, ये विरामा अवस्था, विरामा अवस्था में रहते हैं, विरामा अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। जब कहेगा स्थिर में विद्युत आवेश है, स्थिर विद्युत में आवेश है, तो मारना विरामावस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए सर, अगला क्या है सर, सवाल नंबर आपको 14 की ओर बढ़ना। ये 13 था या 14 था, जो भी रहेगा आ जाना। चलो आओ, ये 14 होगा ना। अच्छा 13-14 अपना काउंटिंग करते जाना। कहता ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, ये तो बड़ा मामला फंस गया रे भाई। हाँ सवाल नंबर 15, आइए 15 नंबर क्या कहता है सवाल, कहता है 1 जूल का मान होता है, तो देखो 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, ठीक है ना। 1 जूल बराबर कितना होता है, 0.24 कैलोरी। 1 जूल बराबर क्या होता है, 0.24 कैलोरी, ठीक है ना। कैलोरी कितना होता है, 0.24 कैलोरी। ऐसे तो मैं आपको कहा जाता है सर कि पॉइंट के बाद अंक में पढ़ा जाता है, डिजिट में पढ़ा जाता है, और इसको पढ़ेंगे 0.24 कैलोरी, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि मास्टर को तो आईवे नहीं करता है, हाँ। तो 1 जूल बराबर क्या होगा सर, 0.24 कैलोरी, ओके। आइए सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, 16 नंबर कहता है ना, कहां गया 16 नंबर, हाँ देखो 16 नंबर बड़ा भयानक सवाल है सर। कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखो हमको प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बड़ा भयानक होता है। प्रतिरोध को हम लोग भी से लिखते हैं, प्रतिरोध को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है R बराबर V बटा आई। क्या होता है सर, R बराबर V बटा आई मतलब वोल्ट मीटर, सॉरी विभवांतर अब बट्टा क्या होता है सर, ये धारा होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है विभवांतर बटा धारा, यानी आपका हो जाएगा, सॉरी ये वाला तो यहाँ गड़बड़ हो गया ना, देखो ये वाला गड़बड़ हो गया।
अब देखो यहाँ पे आना, ये आपको प्रतिरोध को R से लिखते हैं तो R बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा धारा। अच्छा, R बराबर विभवांतर को हम लोग V से लिखेंगे, धारा को हम लोग I से लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा R बराबर V बट्टा I। R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा I, R बराबर V बट्टा I, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है ना। प्रतिरोध को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, R से लिखते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा, विभवांतर को हम लोग V से लिखते हैं, धारा को हम लोग I से लिखते हैं। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है सर तो वो आपके अंदर की बुराइयां हैं, इसको जल्दी सुधार लो वरना फिर शादी नहीं होगा। हाँ आओ, 16 नंबर का आता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना वोल्ट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 जूल। कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 19 जूल। ठीक है ना, कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 19 जूल, मतलब 19 जूल। ठीक है, आ जाना कितना, 19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है सर, 1.6 गुने 10 पे पावर 19 माइनस 19 जूल। ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 17 की हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहता है, 17 नंबर सवाल कहता है ना, 17 नंबर 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर मिली एम्पेयर बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 3 होता है। कितना होता है सर, 10 पे पावर माइनस 3 होता है। कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। ठीक है ना, 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। 1 एमए बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर। चलिए अगला सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। सर सवाल नंबर अगला क्या कहता है, सवाल नंबर ये 18 होगा। कितना नंबर होगा, सवाल नंबर ये आपका होगा 20 नंबर सवाल ही होगा। ठीक है ना, यहीं पे गड़बड़ होगा। ये 20 नंबर सवाल है, कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना सर, देखो यहीं पे तो मामला फंसता है। यहाँ पे बोला किसी चालक का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जो होता है ना सर, वो आपको चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की आकृति प्राकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पे होगा। ठीक है ना, कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वो चालक की प्रकृति पर भी करता है, चालक की लंबाई पे भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी करता है। यानी कहने का मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आना, सवाल नंबर 21 हो गया, 20 हो गया, आपका 21 नंबर की तरफ आना। 21 नंबर सवाल का आता है ना, थोड़ा सा गौर कर लेना। देखो इधर 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 इधर, हाँ 21 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। अच्छा देखो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसका सर, ये तापीय प्रभाव किसका, ये तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। अब देखना, अच्छा किसमें नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, विद्युत हीटर में होता है, इसके बाद विद्युत स्त्री में भी होता है, इसके बाद विद्युत बल्ब में तो होता ही है, विद्युत पंखा में नहीं होता सर। ठीक है ना, विद्युत पंखा में नहीं होता, नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। हमसे क्या पूछा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो विद्युत पंखा में नहीं होता है। आना सवाल नंबर आपको 22 की तरफ आना। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, 22 नंबर सवाल कहता है ना, 22 नंबर कहता है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब, अच्छा 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब, हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। देखो यहां पे गौर कर लेना, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। देखो हर एक कूलम्ब को, तो एक कूलम्ब को जितना वोल्ट की बैटरी होती है उतना ही दिया जाता है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 जूल। कितना, अच्छा आप सोचो रे बबुआ कि हमारे घर में 6 गो रोटी बना हुआ है, तो तोरा 12 रोटी कहां से खिलाएंगे, जितना बना हुआ रहेगा उतना ही खिलाएंगे। हो सकता है उसमें हम भी खाएंगे तो 2 रोटी हम खाएंगे तो 4 गो बचेगा, तो कंडीशन यही ना है। वो बैटरी के पास 6 वोल्ट है, तो वो एक कूलम्ब में आवेश में कितना ऊर्जा दे सकती है, तो 6 जूल ऊर्जा दे सकती है। सिंपल बात है। आना सवाल नंबर आपको 23 की तरफ लेकर के चलते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कहता है, 23 नंबर कहता है ना, देखो थोड़ा सा गौर करना। 23 नंबर में कहता है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर आपका प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध होता है। अर्धचालक का जब ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा ना अर्धचालक है सर, चालक नहीं अर्धचालक है। तो अर्धचालक में जो होगा सर वो आपका
अपरिवर्तनीय रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तनीय रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है, ठीक है ना, बढ़ता नहीं सर, ये अपरिवर्तनीय रहता है। ओके, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला? अगर चालक रहता तो बढ़ता, ठीक है, अर्धचालक है इसलिए नहीं बढ़ेगा सर, वो अपरिवर्तन रहेगा। 23 नंबर कहता है धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। दुनिया का कोई भी वस्तु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तभी वो वस्तु है, इसलिए कहा था इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब देखना, अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास यूनिट लेस चार्ज लेस होता है, उसका कोई इज्जत ही नहीं है समाज में न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। न्यूट्रॉन को जहां बैठा देगा वहीं वो ठोस जाएगा उसी प्रकार से न्यूट्रॉन है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। सर 24 नंबर सवाल क्या कहता है? देखो थोड़ा सा देखो 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता है शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, शुष्क कागज की जो प्रतिरोधकता होती है सर वो 10 पे पावर 12 ओम मीटर होता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। आइएगा, ये सवाल लग रहा है लास्ट ही होगा,